अब क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 9, 10, 11, 12 ये सब नहीं बताएंगे। एक टाइप का सम पहले करा दें, कॉलम बना करके एक टाइप का सम जो है वो पहले करा दें। हम अभी बताएं कि इस टाइप का जो सम होता है ना, इसमें हम लोग को वेरिएशन नहीं दिया रहता है कि एक राशि दूसरे राशि के साथ सरल भेद में है कि विलोम भेद में है, नहीं दिया रहता है। ये हम लोग को निकालना पड़ता है। तो जिसमें हम लोग को वेरिएशन खुद से निकालना पड़ेगा उसमें कॉलम बैठाते हैं। जिसमें वेरिएशन बुक में खुद बोल दिया कि हाँ इसके साथ इसका सरल भेद है, विलोम भेद है, वहाँ पे कॉलम नहीं बैठाना पड़ता है। तो एक टाइप का जो सम है, जैसे ये इस बुक का ये लास्ट सम है जो कि एक टाइप का दिख रहा है, तो इसको कर दे, उसके बाद बाकी सारे सम्स को हम लोग करेंगे। तो 5 लाख ग्राम की कृषि समवाय समिति एक ट्रैक्टर खरीदी, है ना। 5 लाख गाँव में एक सोसाइटी है, समवाय समिति है इसका किसानों का, तो उनकी मतलब कि उस समिति ने एक ट्रैक्टर खरीदा। बोल रहा है क्या कि पहले समिति को 2400 बीघा जमीन 25 हल द्वारा जोतने में 36 दिन का समय लगता था। बोल रहा है क्या कि पहले समिति 2400 बीघा जमीन जोतती थी, तो 25 हल के द्वारा जोतती थी, तो उसको 36 दिन का समय लग जाता था। 36 दिन में 25 हल के द्वारा वो 2400 बीघा जमीनों को वो लोग जोतते थे। इस समय जमीन केवल ट्रैक्टर द्वारा जमीन का मतलब जमीन आधा जमीन केवल उसी ट्रैक्टर द्वारा 30 दिन में जोत दी जाती है। बोल रहा है क्या कि आधा जमीन, कितना जमीन, आधा, कितना था जमीन, 2400 बीघा। तो 2400 बीघा जमीन में से आधा जमीन मतलब 1200 बीघा जमीन उसी ट्रैक्टर के द्वारा जोत दिया गया, कितने दिन में, 30 दिन में। तो बोल रहा है क्या, तो एक ट्रैक्टर कितने हलों के समान काम करता है, परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग कर ज्ञात करें, है ना। तो एक ट्रैक्टर कितने हल के बराबर काम करता है ये हमको निकालना है। एक ट्रैक्टर कितने हल के बराबर काम करता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे 2400 बीघा, यहाँ पे ट्रैक्टर को हम लोग को बैठाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को हल को ही निकालना पड़ेगा, हल के द्वारा ही हम लोग को करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो हम लोग को जानना है कि एक ट्रैक्टर कितने हल के बराबर काम कर रहा है। ट्रैक्टर तो यहाँ पे एक जरिया है, लेकिन हमको सवाल बोल करके सवाल घुमा दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, पहले उसका हम लोग कॉलम बनाते हैं, फिर हम लोग सम को समझेंगे कि क्या है। बोल रहा है क्या कि ज़मीन दिया हुआ है, ये ज़मीन हमारा है बीघा में, और इस ज़मीन दिया हुआ है, उसके बाद हल दिया हुआ है, और हल के बाद दिया हुआ है क्या, दिन। तो ज़मीन जो है, ज़मीन को हम लोग एल से इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हल को ए से इंडिकेट कर दे रहा है, और दिन को डी से इंडिकेट कर, किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या बोला है, बोल रहा है क्या कि 2400 बीघा ज़मीन को 25 हल के द्वारा जब जोता जाता है तो 36 दिन का समय लगता है। अब उस समिति ने क्या कर लिया, समिति ही 25 हल का व्यवस्था करके 36 दिन तक 2400 बीघा जमीन को जोत लेती थी। अब वो समिति क्या की है, वो अब हल के द्वारा नहीं बल्कि अब एक ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर के द्वारा ही जमीन को जोतना शुरू कर दी है। तो पता चला है कि जितना जमीन है उसका आधा जमीन 30 दिन में ही वो ट्रैक्टर जोत दिया है। इसका मतलब आधा जमीन मतलब 1200 बीघा जमीन, 1200 बीघा जमीन को कितने दिन में जोत दिया गया है, 30 दिन। तो बोला जा रहा है क्या, तो बताओ कि एक ट्रैक्टर कितने हल के बराबर कार्य करता है। यही बोल करके सवाल को कंफ्यूज कर दिया, है ना, कि क्या आखिर हमको निकालना है, ट्रैक्टर निकालना है कि हल निकालना है। हम लोग हल ही निकालेंगे। बात को हम लोग समझेंगे कि 1200 बीघा जमीन 30 दिन में अगर जोता गया तो कितना हल उसको जोतता। हम लोग यही निकालेंगे कि अगर 2400 बीघा जमीन को अगर 25 हल मिल करके 36 दिन में जोतते हैं, तो हम लोग यही निकालेंगे कि तब 1200 बीघा जमीन अगर 30 दिन में एक ट्रैक्टर अगर जोत रहा है, तो 1200 बीघा जमीन को 30 दिन में ही जोतने के लिए कितने हल लगेंगे ये जानेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 30 दिन में 1200 बीघा जमीन जितना हल जोतेगा उतना हल का काम अकेले एक ट्रैक्टर। तो 1200 बीघा जमीन को 30 दिन में 1200 बीघा जमीन को 30 दिन में अगर जोतना होगा तो हम लोग जानेंगे कि कितने हल इसको जोतेंगे। 1200 बीघा जमीन 30 दिन में अगर जोतना होगा तो पहले जान लेंगे कि कितना हल जोतेगा।
कितने हल की ज़रूरत पड़ेगी जो 1200 बीघा ज़मीन को 30 दिन में जोत देगा? कितने हल की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं तो हम लोग तुरंत निकाल पाएंगे कि 1200 बीघा ज़मीन 30 दिन में कितना हल जोत रहा है। तो उतने हल का काम अकेला एक ट्रैक्टर किया है, तो अकेला एक ट्रैक्टर का काम उतने हल कर रहा है। चलिए सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे? ये हो गया। तो इतना समझ गए, सम का कन्फ्यूजन पता चला कि क्या करना है हमको निकालना हल ही निकालना, क्योंकि 1200 बीघा ज़मीन को 30 दिन में एक ट्रैक्टर जोता है। तो हम लोग जाने हैं कि 1200 बीघा ज़मीन को 30 दिन में कितना हल जोत सकता है। तो 1200 बीघा ज़मीन को 30 दिन में जितना भी हल जोतेगा उतने हल का काम एक ट्रैक्टर किया है। तो हम कह सकते हैं कि उतने ट्रैक्टर का काम, मतलब एक ट्रैक्टर उतने हल का काम किया है, मतलब एक ट्रैक्टर उतने हल के बराबर काम कर सकता है। आई बात समझ में? तो हमको सब में निकालना वही है कि 30 दिन में 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए कितने हल लगेंगे, जितने हल लगेंगे उतने हल का काम एक ट्रैक्टर किया है। तो यहाँ पे फिर से वापस 3 तो कॉलम दिख गया, लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे। हल की संख्या को निकालना है तो जाहिर सी बात है एक बार हल के साथ ज़मीन का हम लोग रिलेशन दिखाएंगे, फिर हल के साथ एक बार दिन का रिलेशन दिखाएंगे। तो जब हल के साथ ज़मीन का रिलेशन दिखाएंगे तो दिन को कांस्टेंट रख देंगे, और जब हल के साथ दिन को रिलेशन में लेंगे तो ज़मीन को कांस्टेंट रख देंगे। तो पहले हम लोग आते हैं दिन को कांस्टेंट रख करके हल के साथ ज़मीन का। तो देख रहे हैं क्या कि अगर 2400 बीघा ज़मीन को 25 हल अगर जोत रहे हैं, 25 हल मतलब 2400 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए 25 हल लग रहे हैं, तो 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए कम हल लगेगा कि ज़्यादा? कम। जाहिर सी बात है 2400 बीघा ज़मीन को अगर 25 हल जोत रहा है तो 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए तो ज़्यादा हल नहीं ना लगेगा, कम ही लगेगा। कम काम है तो कम हल लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ज़मीन की संख्या घट रही है तो हल भी घट रही है। ज़मीन की संख्या घट गई तो हल भी घट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी घट रहा और ये भी घट रहा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ सरल भेद में। यहाँ पे लिखा जाएगा कि ज़मीन को L से, हल को A से एवं दिन को D से प्रदर्शित करने पर, अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो प्रदर्शित करने पर हम लोग क्या पाते हैं? हम लोग यही पाते हैं कि ज़मीन के साथ मतलब L के साथ A का कौन सा भेद पाए? सरल भेद पाए। एक L के साथ A का सरल भेद है, लेकिन ये सरल भेद कब पाए? जब दिन को कांस्टेंट रख दे, दिन को इसमें शामिल नहीं किए तब। तो लिखा जाएगा जब दिन स्थिर हो। अच्छा, तो एल के साथ ए का अगर सरल भेद है तो जाहिर सी बात है ए का मान निकालना है तो ए को पहले लिखेंगे और एल को बाद में लिखेंगे। ए वेरिएशन एल, ये हो गया मेरा एक भेद। अब दूसरा भेद इसके साथ निकलेगा। तब वापस अब आएंगे हल के साथ दिन का, इसको भूल जाएंगे, ज़मीन को भूल जाएंगे, ज़मीन को कांस्टेंट रख देंगे। तो अगर 36 दिन में कुछ ज़मीन को कांस्टेंट रखे हैं, मतलब कुछ ज़मीन 36 दिन में कुछ ज़मीन को 25 हल जोत रहे हैं, तो 30 दिन में उतना ही ज़मीन जोतने के लिए कम हल लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? 36 दिन में कुछ ज़मीन है, जैसे मान लेते हैं 24 बीघा ज़मीन है, तो 36 दिन में 2400 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए 25 हल लग रहा है। तो 30 दिन में उतना ही ज़मीन अगर जोतना होगा तो हमको हल ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब जब दिन को घटा रहे हैं तो हल बढ़ेगा, क्योंकि कम टाइम में हमको ज़्यादा काम करके देना है। तो कम टाइम में अगर ज़्यादा काम करके देना है तो कैसे? हल को बढ़ा देंगे, हल की संख्या को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा, मतलब कि कम टाइम में जल्दी काम मेरा खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब दिन की संख्या घट रही है तो दिन क्या हो रहा है? हल क्या हो रहा है? बढ़ रहा। दिन की संख्या घट रही है और हल बढ़ रहा। ये घट रहा और ये बढ़ रहा। तो हम कहेंगे कि जब ये मेरा क्या हो रहा है? घट रहा, तो ये बढ़ रहा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब दिन घट रहा और ये बढ़ रहा, तो ये बढ़ रहा और ये घट रहा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा भेद दिख गया? विलोम भेद। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ए के साथ डी का विलोम भेद है, लेकिन ये भेद कब है? तो ए के साथ डी का विलोम भेद है जब जमीन को स्थिर रखा जा रहा, जब जमीन स्थिर हो तो। अच्छा,
तो कहने का मतलब ए के साथ अगर डी का विलोम भेद है तो लिखा जाएगा ए वेरिएशन टू 1/d। ए के साथ डी का विलोम भेद हो गया, ये दूसरा वेरिएशन। अब ए एल के साथ भी अपना संबंध दिखा रही है और वही ए डी के साथ भी संबंध दिखा रही है, मतलब एक ही राशि दो अलग अलग राशियों से अपना भेद दिखा रहे हैं। तो दोनों को एक साथ एक वेरिएशन में लिख दिया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है यौगिक भेद, ज्वाइंट वेरिएशन। तो लिखा जाएगा कि 1 और 2 का यौगिक भेद करने पर, जब यौगिक भेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए है दोनों में तो ए को जैसा वैसे लिख देंगे और बाकी दोनों को इंटू करके बैठा देंगे L/D। तो ए के साथ एल का सरल भेद है और ए के साथ डी का विलोम भेद हो गया। तो अब वेरिएशन को यहाँ से तोड़ेंगे, तो वेरिएशन जब हटेगा तो इक्वल टू आएगा और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं कि कांस्टेंट हो गया मेरा K L/D। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है मेरा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब क्या करेंगे कि जब L का वैल्यू 2400 हो रहा है, D का वैल्यू 36 हो रहा है, तो उस हिसाब से A का वैल्यू 25 आ, मतलब L का वैल्यू इतना, A का वैल्यू इतना और D का वैल्यू इतना पुटअप करेंगे और पुटअप करके पहले K का वैल्यू निकाल लेंगे, D का वैल्यू पुटअप करके K का वैल्यू पहले निकाल लेंगे और फिर L का वैल्यू 1200 के लिए और D का वैल्यू 30 के लिए A का वैल्यू कितना होगा ये फिर बाद में निकाल लेंगे, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा L = 2400, A = 25 एवं D = 36 बैठा इस वैल्यू में, इस फार्मूले में। ये हो गया मेरा एक रिलेशन, यही हो गया एक फार्मूला, यही हो गया एक इक्वेशन। तो इसी में पुटअप करेंगे तो A का वैल्यू मेरा हो गया कितना 25, K का वैल्यू निकालना होगा K × L का वैल्यू हो गया मेरा 2400/D, D का वैल्यू हो गया मेरा 36। आई बात समझ में। तो यहाँ से जब K का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये 25 × 2400/36 यहाँ पे जो दिख रहा है K से इंटू कर रहा है तो वो इस तरफ आएगा और क्या करेगा, भाग करेगा। तो भाग करेगा तो डायरेक्ट उलट जाएगा, 36/2400 हो जाएगा, उलट गया। अब काटेंगे इसको, ये कटेगा मेरा काट दो यहाँ पे, ये कटेगा मेरा 12 से 12 × 36 और ये 12 से कटेगा मेरा 212। फिर ये कटेगा मेरा कितना से, तो 5 से 25 और ये 5 से कट जाएगा मेरा कितना, 5 × 20 40 बार। फिर 5 से कट जाएगा मेरा 8 बार। तो कितना हो गया K का वैल्यू, K का वैल्यू हो गया मेरा 3/, ये हो गया K का वैल्यू। आई बात समझ में, K का वैल्यू इतना हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वापस L का वैल्यू 1200 के लिए, D का वैल्यू 30 के लिए A का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो फिर वापस इसी इक्वेशन में, इसी फॉर्मूले में फिर से वापस वैल्यू पुटअप करेंगे। तो लिखेंगे फिर जब L = 1200 एवं D = 30 हो तो या बैठाने पर एक ही बात है, इतना वैल्यू हो या इतना वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा मेरा, तो लिखा जाएगा A = K × L/D, ये होगा मेरा फार्मूला। तो A का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, K का वैल्यू अभी आया 3/8 × L, L का वैल्यू हो गया मेरा 1200/D, D का वैल्यू हो गया मेरा 30। तो क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 40 टाइम, ठीक है। फिर 8 से कट जाएगा 5 टाइम, तो A = कितना हो गया 5 × 3 = 15। इसका मतलब अगर 1200 बीघा ज़मीन को जोतना है 30 दिन में तो 15 हल लगेंगे और ये 15 हल का काम अकेले एक ट्रैक्टर किया। इसका मतलब एक ट्रैक्टर 15 हल के बराबर काम करता है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि 1200 बीघा ज़मीन 30 दिन में 15 हल जोतेंगे, जो एक ट्रैक्टर जोता है। अतः एक ट्रैक्टर 15 हल के बराबर कार्य करता है। ये हो गया मेरा आंसर।